A very good evening and a warm welcome to online learning portal of Ravi Pathak Academy. उम्मीद है साथियों आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और त्योहारों का सीजन चल रहा है तो उम्मीद है आप अपने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा नाम रवि पाठक है और मैं पिछले कई सालों से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ट्रेन करना, उन्हें कोचिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, और अलग अलग संस्थानों से जुड़ा हुआ भी रहा हूँ। अब बहुत प्रयास के बाद हमने एक कोशिश की है एक नई शुरुआत करने की, जिसमें हम चाहते हैं दैट वी शुड बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटेटिव एंड अफोर्डेबल कंटेंट, मतलब ये सभी की पहुंच में भी हो। हम ऐसे कोर्सेज को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आपको कम समय में उस सब्जेक्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और साथ ही साथ आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनको सॉल्व करने की पोजीशन में। तो ये हमारी पूरी टीम की तरफ से एक प्रयास है, जिसमें पहला चरण, फर्स्ट स्टेप हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पॉलिटी मॉड्यूल से। इस पॉलिटी मॉड्यूल को हम 3 नवंबर से शुरू करेंगे, जिसमें हमारी जो पहली क्लास होगी दैट वुड बी ओपन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, ठीक है, जिसे हम अलग अलग सोशल मीडिया चैनल, रवि पाठक एकेडमी पे, हमारे ऐप पे इसको हम लाइव करेंगे, जिससे कि आप इसे सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अब रही बात इस पूरे कोर्स के प्लान की, तो जैसा कि अभी तक के स्टूडेंट्स के जो सुझाव हमारे पास आए हैं, जो सजेशंस हमें भेजे गए हैं, कुछ हमारे पास फीडबैक्स आए हैं और हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि इस कोर्स को हम पूरी तरह से बाइलिंगुअल रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पूरा कोर्स इंग्लिश में रखने पर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, पूरा कोर्स हिंदी में भी रखने पर कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। हम कोशिश इस बार ये करेंगे दैट वी विल मूव बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब चूंकि हमारा मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है, हम हिंदी भाषा का भी प्रयोग करेंगे और डिक्टेशंस के लिए, राइटअप्स के लिए हम इंग्लिश में उसको लिखवाएंगे, तो इससे दोनों नीड्स आपकी पूरी हो जाएंगी। अब कई बार ऐसा होता है, कई संस्थानों से जुड़े रहने के बाद ये बात अच्छी तरह हमारे समझ में आ गई है कि हमें जो मॉड्यूल और सेशन पढ़ाने के लिए दिया जाता है उसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, कुछ संस्था के द्वारा, कुछ संस्थागत प्रबंधन के द्वारा, जिसमें कक्षाओं की संख्या जो है वो बहुत सीमित होती है और कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो बहुत फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हम क्लास में नहीं कवर कर पाते, या फिर बच्चों को हम कह देते हैं दैट यू मस्ट रीड इट एज अ सेल्फ स्टडी, या फिर हम होम असाइनमेंट उनको दे देते हैं। तो ये दिक्कतें कई बार हम बच्चों को बता नहीं पाते, लेकिन ये होती हैं, इंटरनली ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से अब जैसे मान लें हम कि हमारे पॉलिटी के सब्जेक्ट में लगभग 80-85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्लास में हम 40-45 ही करा पाते हैं, क्योंकि हर टॉपिक एक निर्धारित समय मांगता है और फिर हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है क्लास में कि आप सब लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो दोबारा पढ़ रहे हों, रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हो, या फिर कंटेंट एनरिचमेंट के पर्पज से पढ़ रहे हो, लेकिन हमें उन बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है जो इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत ये आती है कि पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बावजूद भी 15-20-25 ऐसे टॉपिक रह जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम उन्हें कवर नहीं करा पाते। एक ही रीजन होता है, ऐसा नहीं कि उस टीचर को आ नहीं रहा है या उस पर डिटेल में पढ़ा नहीं सकता, ओनली थिंग इज बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट। तो रवि पाठक एकेडमी में हमने ये डिसाइड किया है दैट ये कंस्ट्रेंट हमारे स्टूडेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हमने मॉड्यूल प्लान किया है दैट रफली गोइंग टू स्पैन ओवर 150 to 175 आवर्स का मॉड्यूल होगा, मतलब 150 से 250 घंटे हम पॉलिटी पढ़ाएंगे और उसमें इंश्योर करेंगे कि लगभग जो 80-85 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से कवर किए जाए। मैं आपसे ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट हमारी पॉलिटी की क्लास करता है, पॉलिटी का मॉड्यूल करता है, तो फिर शायद ही उसे किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी और इंस्टीट्यूशन में, किसी और प्रिंटेड फॉर्म में, नोट्स में ऐसी कोई चीज मिले जो हमने कवर ना की हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब
हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें कि हम चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत डिटेल में कवर कर पाएंगे। और ऐसा सिर्फ पॉलिटी में नहीं होगा, पॉलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्योंकि मुझे ही पॉलिटी पढ़ाना है, लेकिन ऐसा हमारे बाकी मॉड्यूल्स में होगा जो आने वाले समय में हम आपको सूचित करते रहेंगे। फिर वो हिस्ट्री का मॉड्यूल हो, इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल हो, ज्योग्राफी का हो या बाकी विषयों का हो, सब में हमारी अप्रोच बिल्कुल यही रहने वाली है। अब अगर हम बात करें इस कोर्स में अप्रोच की, तो जैसे आप में से जो लोग मुझे जानते होंगे और जो मेरे लिए नए हैं, मैं उनके लिए नया हूँ, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो ऑलरेडी हम क्लास में भी यही अप्रोच रखते हैं कि अगर हमने कोई टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा थ्री फोल्ड अप्रोच होता है। पहला ऑब्जेक्टिव या फैक्चुअल अप्रोच होता है जो प्रीलिम स्पेसिफिक होता है, जिससे कि अगर पीटी में हमें कुछ प्रश्न आए तो हम एलिमिनेशन पोजीशन पे हो, यानी इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें और सही ऑप्शन को हम ओएमआर पे मार्क कर सकें। फिर उसी टॉपिक को हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल पर्सपेक्टिव या सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, कि अगर उस टॉपिक पे मुझे क्वेश्चन आ गया, डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक और कमेंट अबाउट दिस टॉपिक, एग्जामिन अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो हमारा स्टूडेंट उस पोजीशन में जिसके लिए रेगुलर जरूरत होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं मेंस वाले जो पीवाईक्यू हैं उनके ऊपर भी उतना ही प्रयास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे संस्थानों में समय की कमी होने के नाते, पॉजिटिव टाइम की वजह से हम ये पूरी तरह नहीं कर पाते। बट चूंकि हमारा मॉड्यूल 150 से 250 घंटे का होगा, तो ये इंश्योर किया जाएगा कि हर क्लास में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स वाले भी और मेंस वाले भी उस टॉपिक से संबंधित इमीडिएटली क्लास में ही सॉल्व कर सकें। दैट इज द सेकंड प्रायोरिटी। अब आप कहेंगे ठीक है, इसके अलावा भी इस प्रोग्राम में कुछ सम्मिलित है, तो बिल्कुल जैसे जैसे हम टॉपिक के साथ प्रोग्रेस करते जाएंगे, पीवाईक्यू और प्रीलिम्स और मेंस के एनालिसिस करते जाएंगे, उसके साथ साथ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आने वाले समय में उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते। तो जब इंटरव्यू में पूछे जाए, यानी वर्बली आपको उनको कैसे फेस करना है, इस चीज को भी हम प्रोवाइड करेंगे इस मॉड्यूल के साथ। यानी हम तीनों स्टेज को पैरेलली कवर करेंगे, प्रीलिम्स को भी, मेंस को भी और इंटरव्यू स्टेज को भी, related to that specific topic which we are going to deal in polity classes, right? Additional to it, what we are going to do is nothing but पिछले कई वर्षों का मेरा अनुभव भी रहा है, और जैसे मैंने आपसे बताया कि जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनका ये सुझाव भी रहा है कि सर आप नोट्स नहीं लिखवाते हैं। तो इसको मैं अपनी कमी मानते हुए, राइट, इस चीज पर बहुत वर्क किया है मैंने। आप सबके सुझाव को सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेते हुए, आई हैड एक्चुअली प्रिपेयर्ड द नोट्स फॉर कंप्लीट पॉलिटी। मतलब पूरे पॉलिटी के लिए मैंने कंप्लीट नोट्स बनाए। हालांकि हमारी रवि पाठक एकेडमी का जो टैगलाइन है, जो मोटो है, वो यही है कि नोट्स कलेक्टेड होलिस्टिक कलेक्टेड। तो एक्चुअली में तो मैं आपको नोट्स कलेक्टर नहीं बनाना चाहता या फिर नहीं देखना चाहता कि आप उस तरह से नोट्स कलेक्ट करें, लेकिन मुझे भी रियलाइज हुआ कि ठीक है, जब क्लासेस चलती हैं अब तो बच्चे को समझ में आता है, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद जब वो रिवीजन करने बैठता है या बैठती है, तो कहीं ना कहीं उसे फॉल बैक करने के लिए किसी न किसी एक स्टडी मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हमने पॉलिटी में नोट्स इस तरह से डिजाइन किया है जिससे कि आपको कहीं से भी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मतलब जो हम क्लास में डिलीवर करेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे पीडीएफ फॉर्म में। इसके अलावा प्रिंटेड जो हमारा मटेरियल होगा वो भी पूरी तरह से रिटर्न होगा, और क्लास में हम हर क्लास में कोशिश करेंगे आफ्टर द टॉपिक वी शुड हैव अ डिक्टेशन ऑफ दैट टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस टॉपिक के, उसको हम क्लास में ही डिक्टेट करें। तो मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम अब नोट्स वाली कमी को पूरी तरह दूर कर देंगे। आपको इस चीज को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तो दैट नोट्स पार्ट वुड बी देयर। रही बात, एक बार हम नोट्स पार्ट को जब इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि किसी टॉपिक को समझाने पे और फिर उसको लिखवाने के बाद समय की कमी की वजह से दोनों काम नहीं हो पाते हैं। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करके करेंगे, इसीलिए हमने शायद ये मॉड्यूल इतना बड़ा भी रखा है। नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, इज नथिंग बट इस पूरे पॉलिटी का कंप्लीट कवरेज। तो कई बार ये होता है कि भाई ठीक है, प्रीएम्बल से हमने शुरू किया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन इन द मीन टाइम सेंटर स्टेट रिलेशन छूट गया।
कई बार इमरजेंसी प्रोविजंस को हमने डिस्कस नहीं किया, कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे हमारा फोकस नहीं रहा। ये सब दिक्कतों को देखते हुए और आप ही सबके सुझाव हमें मिले हैं, उस वजह से हमने क्या किया है, this time we are focusing upon complete overhauling and complete coverage of the syllabus, यानी कहीं से कहीं तक कोई भी कोना छूटना चाहिए। हम इस बात की गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन इतना जरूर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मॉड्यूल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि एक बार अगर आपने ये पॉलिटी मॉड्यूल यहाँ से पढ़ा तो इसके बाद शायद ही आपको किसी बुक, किसी एनसीईआरटी या किसी और क्लास नोट्स की जरूरत पड़े। इतना कवरेज हम इंश्योर करेंगे अपनी इस पॉलिटी मॉड्यूल के क्लास में। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे कोर्स में स्पेशलाइजेशन क्या होगा, तो जैसे आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, उनको पता होगा, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि आंसर राइटिंग हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, वो किसी भी विषय का हो, ऑप्शनल का हो या जीएस का हो। तो जब हम इस मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे तो विल मेक श्योर दैट कि यू शुड आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर। अब बहुत बच्चों को दिक्कत क्या आती है, पढ़ने में वो बहुत अच्छे होते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, इन्फॉर्मेशन तो फ्लडेड है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको यूज कैसे करना, हाउ टू डाइजेस्ट दोज इन्फॉर्मेशन एंड पुट इट बैक ऑन पेपर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्लास में मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब तक तुम्हें ये एबिलिटी नहीं आ जाती कि किसी भी क्वेश्चन को तुम 17, 18, 20 अलग अलग प्रकार से नहीं लिख सकते, क्योंकि एक ही प्रश्न है, अब उसे डिस्कस करने के लिए पूछ लिया, कमेंट करने के लिए पूछ लिया, एनालाइज करने के लिए पूछ लिया, तो हम एक ही आंसर लिख के आते हैं जो हमें आता है, बिना ये सोचे समझे कि हो सकता है एग्जामिनर की डिमांड ये ना हो। तो उस चीज से आप निश्चिंत हो जाइए। विल मेक यू लर्न ऑफ राइटिंग द आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर, how you are going to learn it, and not only learn it, we'll make sure that you practice it too. तो एक तो हमारा PYQs का पार्ट होगा, दूसरा हम क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे उस टॉपिक से जो आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, which you have to solve after the class. Some questions would be from prelims, some would be from mains. तो एक तो PYQ है, दूसरा आप इसे कह सकते हैं टेस्ट सीरीज का पार्ट है, या जिसमें हम डेली बेसिस पे या जब जब टॉपिक खत्म होंगे उस बेसिस पे हम आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा मैं आपको खुद सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग में काम करने के बाद ये समझ में आया कि आंसर लिखाना काफी लोग सिखाते हैं, हाउ टू राइट एन आंसर, बट क्वेश्चन बनाना कोई नहीं सिखाता। तो यहाँ पे एट रवि पाठक एकेडमी यू विल गेट द आइडिया हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन आल्सो, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाते तब तक ये जानना बड़ा मुश्किल होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन की डिमांड क्या चाहता है या क्या चाहती है, उसे किस तरह का आंसर चाहिए, और एक बार वो हमें समझना है तो हमें ये सीखना होगा कि प्रश्नों को बनाते कैसे। तो इसमें कई सारे और इनोवेटिव एस्पेक्ट्स हमने ऐड किए हैं, जैसे चीजों को मेमोराइज कैसे करना है समझने के बाद, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको लिखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट, जिसमें आप किसी एक टॉपिक पे अपना वीडियो बनाएंगे या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, हमें भेजेंगे और हमारी टीम उसे एसेस करके आपको वापस देगी। फिर आपने जो आंसर्स लिखे हैं उसकी इवैल्यूएशन की दिक्कत होती है, बहुत जगह हमने देखा है कि हम आंसर तो लिख लेते हैं लेकिन उसका फीडबैक हमें नहीं मिलता, आंसर करेक्ट होकर मिलते भी हैं तो 2, 4, 6 महीने बाद मिलते हैं, डिले बहुत होता है। तो हमारी यहाँ पे कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही आपने आंसर लिखा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने के पहले, यानी एग्जिस्टिंग टॉपिक जब तक खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही आपको आंसर मिल जाए, मैक्सिमम 2 to 3 days, एंड वी विल रिवर्ट यू विद द प्रॉपर फीडबैक कि आपको इस आंसर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो दिस इज द अनदर थिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड एज फार एज आंसर राइटिंग पार्ट इज कंसर्न। फिर जैसे मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं हम आपसे आपके ऑडियो वीडियो भी मंगाएंगे कुछ कुछ टॉपिक्स पे, क्योंकि मेरा मानना ये रहा है शुरू से कि किसी चीज को आप पढ़ते हैं तो उसे याद करने के लिए आपको कम से कम 100 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसी चीज को अगर आपको याद करना है तो आप उसे 100 बार पढ़ने की बजाय 10 बार लिख कर देखिए, याद हो जाएगी। लेकिन आप ये भी अगर नहीं करना चाहते, क्योंकि लक्ष्मीकांत कोई हल्की फुल्की किताब तो है नहीं, काफी बल्कि है, बाइबल ऑफ पॉलिटी है, उसे 100 बार पढ़ना है, 10 बार लिखना बहुत मुश्किल टास्क है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है एक बार किसी को टॉपिक पढ़ा दीजिए, बट दुर्भाग्य ये है कि पढ़ेगा कौन, है ना, या आप किसे पढ़ाएंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में हो तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ। आप उस टॉपिक को ऐसे पढ़ाइए जैसे आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, और हम उस टॉपिक को देखेंगे। जब आप एक बार एक्सरसाइज करेंगे, ट्रस्ट मी, आप पूरे लाइफ टाइम तक उस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। तो ये हमारी एक इनोवेटिव प्रैक्टिस होगी। इसके साथ साथ इसमें हम लोग जो है चार्ट मेकिंग एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जिसमें हर टॉपिक का, क्योंकि एंड ऑफ द डे
क्वालिटी में हमारे पास लक्ष्मीकांत होगी, हमारे पास एनसीईआरटी होगी, हमारे पास एकेडमी के प्रिंटेड नोट्स होंगे, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, क्लास नोट्स जिसे आप कहेंगे डिक्टेटेड वाला। इन सब के बावजूद चार्ट मेकिंग एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि हमारा एक टॉपिक एक चार्ट पर बन जाए। तो कुल मिलाकर अगर हमारे 40-45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पॉलिटी के, अगर उस पर 40-45 चार्ट हमने बना लिए तो वही हमारा फाइनल नोट्स हो जाएगा और बाकी पॉइंट्स हम याद रखेंगे। तो पहले हम डिटेल में कवरेज करेंगे, फिर कंसोलिडेशन करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे। वो रिवीजन वाला पार्ट जो होगा हमारा वो चार्ट के माध्यम से पूछा जाएगा। अब इसके बाद इस प्रोग्राम में और क्या खासियत है? तो इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये 1-to-1 इंटरेक्शन बेसिस पे चलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी वन वे यू नो डिलीवरी ऑफ द लेक्चर जैसे कि बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में होता है। तो बहुत सारे बड़े नाम हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी है, लेकिन हमें जो दिक्कत समझ में आई उसमें यह है कि बच्चा सिर्फ स्टूडेंट जो है वो रिसेप्टिव एंड पे होता है, राइट, कम्युनिकेटिव एंड पे नहीं होता। तो रवि पाठक एकेडमी में हमने डिसाइड किया है कि हम आपसे 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द क्लास ऑल्सो। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको हफ्ते भर इंतजार नहीं करना है जूम मीटिंग के लिए कि लिंक आएगी, हम सर से बात करेंगे, हमारे डाउट एड्रेस होंगे इन द सेम क्लास इटसेल्फ, उसी समय पर एड्रेस हो जाएंगे। जस्ट यू टू रेज योर हैंड। तो ये क्लासेस बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे ऑफलाइन सेटअप में चलती है, आप तुरंत अपने डाउट्स, अपने क्वायरीज सब कुछ पूछ सकें। ठीक है, जस्ट यू टू रेज हैंड एंड आस्क द कंसर्न टीचर। अगर पॉलिटी चल रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है तो आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी के टीचर से बात कर लीजिए। Point here is immediate interaction platform would be provided to you. कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई की व्यवस्था के कारण या हो सकता है फिर कुछ जिम्मेदारियों के कारण या फिर वो वर्किंग हो, अगर क्लास तुरंत नहीं देख पाएंगे तो दे कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस, वो उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी उन बच्चों के लिए भी पीरियोडिक डाउट सेशंस अरेंज किए जाएंगे, मे बी ट्वाइस अ वीक और वंस इन अ वीक। तो ये 1-to-1 इंटरेक्शन का हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं करें, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होगा। फिर आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए हमने कुछ चीजें और इवॉल्व की हैं इस कोर्स में। जैसे हम आपको ई लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हैं जिसमें आपको लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना है और हमारी टीम कंटिन्यूस आपको मॉनिटर करेगी। और उसके साथ हम आपको एक एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका रेगुलर प्रोग्रेस ट्रैक होते जाएगा कि कितनी आपने पढ़ाई की है, क्या उसकी आउटपुट रही है, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है। ये सब एक इंटीग्रेटेड मैनर में आपको दिया जाएगा। अगली अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये है कि इस प्रोग्राम के साथ साथ हम एक प्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी पैरेलली चला रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम हमारा उमंग मेंटरशिप प्रोग्राम है। जैसे आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे आपको उस प्रोग्राम का भी लिंक दे दिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। और जैसे आप उमंग का हिस्सा हो जाएंगे ये सारी चीजें जो है बाकी जीएस के मॉड्यूल के लिए अप्लाई होंगी और आप वहां पे रेगुलर बेसिस पे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। वहां भी आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को जो कि बहुत रिगरस वर्क करके हमारी टीम ने बनाया है, इस तरह से इसको डिजाइन किया है, क्योंकि जब 150 to 175 आवर्स की क्लासेस होंगी, लगभग 150 पौने 200 हम कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है 200 घंटे की भी हो जाए। 200 घंटे जब आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें इंश्योर करना है कि अगर पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में तो 9 तो हर स्टूडेंट सही करके आए। अगर कोई उसको तुक्का लगाना भी है तो सिर्फ एक क्वेश्चन लगाए, दैट इज द फर्स्ट। मेंस में जितने क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन उसका छूटे ना, दैट इज आवर सेकंड कंसर्न। ये क्लास करने के बाद किसी भी तरीके का उसको क्वेश्चन दिया जाए तो वो उसका आंसर लिख सके और बहुत कंफर्टेबली लिख सके विद इन द टाइम लिमिट, विद इन द वर्ड लिमिट एंड विद द प्रॉपर कीवर्ड्स एंड द पॉइंटर्स। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको शुरू में ही, जैसे मैंने आपसे कहा कि वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर, राइट। किसी कोर्स के लिए अगर कोई मुझसे लाख रुपए की फीस मांग रहा है, 2 लाख रुपए की फीस मांग रहा है, तो हमें भी ये समझ में आता है कि एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड। और बहुत सारे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू जॉइन दोस कोर्सेज बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट और फीस इन्वॉल्व इन दैट। तो इसीलिए हमने इसको बहुत ही अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई a bare minimum price of just 1,999 we have kept as far as this particular module is concerned. So I on behalf of my whole team, which includes Rahul, Rishabh, Aniket, right, I'm going to be there. हम सब चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे रवि पाठक एकेडमी पे आए। आप हमारा रवि पाठक एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
इस वीडियो के लिंक में हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी दे देंगे, तो आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम क्लासेस ओपन सेशन के थ्रू करेंगे। 3 तारीख को हमारा ओपन सेशन होगा, तो यू कैन फर्स्ट एक्सपीरियंस द डेमो क्लास एंड देन प्रॉब्ली यू मेक अ डिसीजन टू ज्वाइन। एंड लास्टली एज आई सेड यू, दिस इज सो अफोर्डेबल, राइट? क्योंकि जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है पॉलिटी का पूरे जनरल स्टडीज के पेपर में, if I'm not wrong, roughly about 18 to 20 marks worth question in prelims and 120 to 130 marks worth question in mains। ये कम नंबर नहीं होते हैं। तो इनके लिए मुझे लगता है whatever you are going to pay is nothing as compared to whatever you are going to get in return। That is the first thing। Second thing, इसके अलावा जो बाकी स्किल सेट्स आप सीखेंगे, हो सकता है इससे आपकी पूरी जीएस की और आपके ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी स्ट्रीम हो जाए। All right. So I guess that's all I have from my end. And thank you so much for watching this particular video. Looking forward to see you in our upcoming polity batch starting from 3rd of November. And again, I'm saying we will share all the links in the description box, and you can follow us on Telegram, Facebook, and Insta as well. So take care. Have a great day. Study well.